नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें आज हम राजस्थान की प्रमुख फसलों से संबंधित 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी इस प्रकार की जो वीडियो हैं आपको मिल सके। इस टॉपिक से पहले हम राजस्थान की प्रमुख जल परियोजना के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम 75 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की थी। यदि किसी भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में जो रबी की फसल है का मुख्य समय क्या है। जो रबी की फसल है ये है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है और मार्च अप्रैल में यह फसल काट ली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि राजस्थान की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल है कौन सी है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। जो बाजरा है हमारा यह खरीफ फसल है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माही कंचन और जो माही धवल है किस फसल की उन्नत किस्म है जो राजस्थान में उगाई जाती है। तो माही कंचन और जो माही धवल है ये किसकी है, जो मक्का है इसकी किस्म है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि माही सुगंधा, माही सुगंधा, तो माही सुगंधा किसकी फसल है, ये किसकी किस्म है, चावल की हो जाएगी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को किस फसल के उत्पादन में भारत का कटोरा कहा जाता है, यानी जिसका उत्पादन राज्य में बहुत अधिक होता है। तो भारत का कटोरा किस फसल के उत्पादन के कारण कहा जाता है राजस्थान को, तो सरसों है। ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण ही इस राजस्थान को हम भारत का कटोरा के रूप में जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान के किस जिले को संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है और इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। तो संतरा उत्पादन में जो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो संतरा उत्पादन में सर्वाधिक सर्वाधिक मतलब प्रथम स्थान रखता है, तो झालावाड़ जिला है हमारा। ये संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि नागपुर के अंतर्गत सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, जो कि एक औषधीय पौधा है, औषधीय फसल है। जो इसबगोल है इसका उत्पादन देखें तो जालौर के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। लेकिन इसबगोल इसबगोल है, इस पर अनुसंधान की बात की जाए तो इस पर अनुसंधान कार्य कौन करता है, अनुसंधान क्षेत्र ऐसा कहाँ पर है, जोधपुर में इसबगोल का अनुसंधान क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान में जायद की फसल का सही समय क्या है, जिसमें मुख्य रूप से जो जायद की फसल है इसमें कौन कौन सी फसल शामिल होती है। तरबूज हो गया, खरबूजा, ककड़ी, ये आदि उगाई जाती हैं। तो इसका जो जायद की फसल है इसके उत्पादन का सही समय क्या है, तो मार्च से जून के मध्य में इन जायद की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है, जहां नहरों से सिंचाई के कारण गेहूं और अन्य फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अन्न का कटोरा के रूप में कौन से जिले को जानते हैं हम, जो हमारा श्रीगंगानगर जिला है इसे हम अन्न के कटोरा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राजस्थान में किस दलहनी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दलहनी फसलों के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है और चने का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात जो हरत क्षेत्र हमारा, वहाँ पर कौन सी मिट्टी देखने मिलती है जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी है, जिसे हम रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और जो कपास है इसकी जो अन्य किस्म कौन कौन सी है, इसे किस नाम से भी जानते हैं, बढ़िया के नाम से भी इसे जानते हैं, या फिर अगैती, और या इसका क्या नाम है, नरमा भी हम किसे कहते हैं, कपास को ही कहते हैं। नरमा हो गया, अगैती हो गया, या फिर बढ़िया, ये इसी के ही नाम है। अमेरिकन कपास भी किसका है, कपास की अन्य किस्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि राजस्थान में शुष्क खेती मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा की मात्रा कम होती है। तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण ही जो शुष्क खेती है कौन से भाग में की जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना की गई थी सेवर भरतपुर के अंतर्गत। वो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये आईसीआर के अधीन है। और आईसीआर का जो नया अध्यक्ष है ये किसे बना दिया गया है, मांगीलाल जाट को आईसीआर का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है।
तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है, जो श्रीगंगानगर जिला है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो सिंचित खेती है किस क्षेत्र में की जाती है। तो हमारा जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर सिंचित खेती है वो की जाती है। जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पर सिंचित खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नहरों की अधिकता होने के कारण ही, सर्वाधिक सिंचाई के कारण ही यहाँ पर खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में तिलहन की फसलों के अंतर्गत मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो मूंगफली है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है कौन से जिले में देखने को मिलता है हमें। तो बीकानेर जिला है, बीकानेर का लूणकरणसर, यहाँ पर जो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण ही बीकानेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जानते हैं। और राजकोट कहाँ है, जो गुजरात है हमारा, वहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, राजकोट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है। जो मूंगफली है यह रबी की फसल नहीं होकर किसकी है, खरीफ की फसल है। और बाकी की तीन है, गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों ही किसकी है, रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेथी और धनिया जैसी जो मसाले वाली फसलों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अग्रणी है। तो मसालों की, जैसे ही मसालों का नाम आ जाए तो मसालों के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र अग्रणी होता है हमारा, जो हड़द क्षेत्र है, कोटा, बूंदी बारा, झालावाड़ बारा, ये क्षेत्र में मसाले हैं सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। तो कोटा बूंदी क्षेत्र है ये मेथी और जो धनिया जैसी जो मसाले की फसल है इसके लिए सर्वाधिक अग्रणी स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृषि एवं वानिकी के लिए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय बीजीय जो मसाला अनुसंधान केंद्र है ये तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया है। और कब इसकी स्थापना की गई थी, 2000 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि राजस्थान में किस फसल को सोना या फिर बढ़िया क्वालिटी के कारण मालवी भी कहा जाता है। तो सोना है गोल्डन क्रॉप, तो जो गेहूं की फसल है इसे हम सोना या फिर बढ़िया क्वालिटी का मालवी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जिसमें राजस्थान का प्रमुख स्थान है। तो भारत के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान है हमारा, ये तिलहन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों को किस प्रकार की फसलों की श्रेणी में रखा गया है। तीन प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और जायद। और वैसे मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसलें, यदि अन्य भी हैं आपके पास, नकदी हो गया, व्यापारिक फसलें जिन्हें कहते हैं हम। तो जो टमाटर, मिर्च और जो बैंगन है इन्हें हम जायद की फसल के रूप में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मार्च जो जो मार्च से और जून के मध्य में इनका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि चंबल सिंचित क्षेत्र में किस प्रकार की जो फसल का उत्पादन होता है। तो चंबल सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर धान, जैसे हम चावल के नाम जानते हैं, और गेहूं, इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। यदि कृषि आधारित उद्योगों की बात करी जाए तो इसमें सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। जो सूती वस्त्र है, कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो सूती वस्त्र है यह सबसे प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है जो हमारे इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये 24 क्वेश्चन थे इस क्लास के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें। कि अरावली क्षेत्र में विशेषकर उदयपुर, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा में कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी जाए, जो दक्षिणी राजस्थान हमारा, वहाँ पर मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो मक्का है इसका उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थे हमारे 24 क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो एक बार पसंद आई हो तो दोस्तों का शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।